अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 9 में फ़िनोल की नामनक्लेचर जो है वो हम डिस्कस करने लगे। तो फ़िनोल क्या होता है बच्चों, इसको हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अगर हम अपनी बुक की डेफिनेशन पे जाएं तो वो कहता है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होते हैं उन कंपाउंड्स को फ़िनोल्स कहते हैं। ये याद रखें, फ़िनोल्स पूरी एक फैमिली है, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, इसी तरीके से ईथर, इस तरह की ये एक पूरी फैमिली है। हम जो फ़िनोल जानते हैं, हम तो कहते हैं बेंजीन के ऊपर OH आए तो फ़िनोल होता है, वो फ़िनोल फैमिली का पहला मेंबर है। अदरवाइज ये फ़िनोल्स S भी लिखा हुआ है, ये पूरी फैमिली है। बच्चों ये नाम कहाँ से आए थे? आपको पता है कि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और बेंजीन का जो पुराना नाम होता था वो बेसिकली फ़ीन होता था, ठीक है। और फ़ीन का अल्कोहल वाले कंसेप्ट को ज़हन में रखा गया तो ई को हटाकर OL लिख दिया गया तो फ़ीनोल बन गया। तो बेसिकली पुराना ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन था वो फ़ीन था, यानी हम आम तौर पर ये नाम उसका यूज़ करते थे। ये ओल्ड नेम ऑफ अल्कोहल बेंजीन कहलाता है। अगर इस लाजम आता है बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाए तो अल्कोहल की नामनक्लेचर हमने पढ़ी है कि उसी तरह नाम देते हैं, उसकी जगह अल्कोहल में ई को हटाकर OL लिख दिया जाता है, इसलिए इसका नाम फ़िनोल वहाँ से बन गया। तो फिर ये पूरी एक फैमिली है। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होते हैं उन कंपाउंड्स को फ़िनोल्स कहते हैं। और फ़िनोल फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है, जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, उसको हम फिर जनरल नेम फ़िनोल इस लिहाज से देते हैं कि वो क्योंकि फ़िनोल फैमिली का पहला मेंबर है। डेफिनेशन क्या बनेगी? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपको पता है एरोमेटिक वो होते हैं जो बेंजीन वाले होते हैं, ठीक है। अभी हमने एरोमेटिक के लिए चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो एरोमेटिक के लिए मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये हुक्कल रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड अभी समझ लें बेंजीन वाले, जिनमें भी बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाए। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर देन वन OH group directly attach with the carbon of benzene ring are called phenols. Carbolic acid is the simplest member of phenols family. बाकी हिस्ट्री जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बच्चों इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। इसमें हमें याद क्या रखना है, जैसे बेंजीन हमारे पास है, ये इसके ऊपर OH आ जाता है बच्चों, बेंजीन है, इसमें रिंग लगा दिया, या 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगा सकते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर मैं OH अटैच कर दूं कहीं पे भी, पहली किसी कार्बन के ऊपर भी लगा दूं, इस कंपाउंड को एक नाम दिया जाएगा जो स्पेशल नेम है। ये बेसिकली इसका कॉमन नेम होता था, अब तो ये IUPAC में भी यूज़ होता है क्योंकि ये पॉपुलर नेम है इसका। इसको फ़िनोल भी कहते हैं। इसी कंपाउंड का नाम कार्बोलिक एसिड भी है, कार्बोलिक एसिड, ये नाम भी हम याद कर सकते हैं। ऊपर कॉमन नेम था, ये भी कार्बोलिक एसिड, इसको नाम IUPAC दिया गया बाद में। अब हमारे पास इसी तरीके से अगर 2 OH आ जाते हैं, हमने डेफिनेशन में लिखा है जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH मौजूद हों, तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग बना हुआ है और उसमें एक OH 1 पे मौजूद है, एक OH 2 पे मौजूद है, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड को भी फ़िनोल कहते हैं। ये फ़िनोल फैमिली का सेकंड मेंबर है। इसको हम बेसिकली कॉमन नेम देते हैं कैटिकोल। कैटिकोल ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये फ़िनोल का IUPAC नेम में भी यूज़ हो सकता है, ये कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम में भी यूज़ करते हैं। कैटिकोल IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं? आपने नंबरिंग रिंग में OH से करनी है, किसी भी एक OH से शुरू कर सकते हैं। इसका ये भी नाम लिख सकते हो 1,2 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन।
1,2 डाईहाइड्रोऑक्सी 1,2 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, ये भी नाम लिख सकते हैं। अच्छा 1,2 पोजीशन, क्योंकि अभी हमने बेंजीन नहीं पढ़ा बच्चे, इसलिए जब बेंजीन पढ़ेंगे तो हमें और बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको 1,2 पोजीशन को आर्थो भी कहते हैं, इसलिए मैं अगर लिखूं इसको आर्थो डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन तो ये भी लिख सकता हूं। आर्थो ओ से लिखा जाता है, इसलिए स्मॉल ओ आर्थो को डिनोट करता है। तो 1,2 पोजीशन पे जब भी दो ग्रुप होते हैं उस पोजीशन को आर्थो कहते हैं। 1,2 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन या आर्थो डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन भी कहते हैं। कुछ बुक में बच्चों इसका एक और नाम भी यूज़ होता है, जैसे वो इसको ना पेरेंट नेम देता है, इसको ब्रांच कहता है, वो कहता है 2 हाइड्रोऑक्सी फिनोल या आर्थो हाइड्रोऑक्सी फिनोल। बच्चों वो भी नाम हो सकता है, लेकिन हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल तो हम बाद में जाते हैं, अभी तो हमने नॉमेनक्लेचर क्लियर करनी है। अब हमारे पास एक और मेंबर अगर आ जाता है कि हमारे पास है जी स्ट्रक्चर यही है, इसमें OH जो है ये भी फिनोल फैमिली का मेंबर है, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा OH आ रहे हैं, जिनमें भी एक से ज़्यादा OH आते हैं उनको फिनोल्स कहते हैं, एक या एक से ज़्यादा OH। इसका नाम क्या है? तो बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल, इसका तल्लक फिनोल फैमिली से है, रिसोर्सिनोल, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम किसी एक OH से शुरू कर लें, ये OH1 है, ये 2, ये 3, ऐसे नहीं कर सकते कि आप दूर चले जाएं। आपने हमेशा नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से इनमें डिस्टेंस कम से कम बने, ये ब्रांचेस एक दूसरे के करीब हों। कोई कहे सर इधर से नंबरिंग करके मैं इधर आ जाऊँ तो ये OH दूर पड़ रहा है, आप ऐसे नहीं जाएंगे। रूल है कि जिस साइड से इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम होगा वही उस साइड से नंबरिंग करेंगे। इसका 1,3 पोजीशन, इसलिए इसका नाम होगा 1,3 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। अच्छा बच्चों 1,3 की जगह मेटा भी लिखा जा सकता है, M, आप बाज़ दफ़ा पढ़ेंगे इधर छोटा m लिखा होगा, M स्टैंड फॉर मेटा, क्योंकि 1,3 पोजीशन मेटा भी कहलाती है, इसलिए मेटा डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन भी कहते हैं। कभी कभी बुक पढ़े होंगे तो ऐसे भी लिखा होगा 3 हाइड्रोऑक्सी फिनोल, 3 हाइड्रोऑक्सी फिनोल, ये फेडरल की किताब भी लिखती है। बच्चों इसको 3 की जगह मेटा हाइड्रोऑक्सी फिनोल, मेटा हाइड्रोऑक्सी फिनोल ये भी लिखा जाता है, लेकिन आप कोशिश करें इन नाम से इसको याद रखें, क्योंकि ये मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखे जा रहे हैं, लेकिन आपको इसके रूल जो प्रॉपर हैं, जो ज़्यादातर बुक में फॉलो होते हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चों एक और हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर है, OH की पोजीशन फिर चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके अंदर एक OH है और एक OH इधर है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? जैसे ये इसका कॉमन नेम था बच्चों, और दूसरा IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोन। इस कंपाउंड को आप नाम देंगे हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन कंपाउंड का नाम है। IUPAC नेम किसी भी एक OH से नंबरिंग कर लें तो नाम बन जाएगा 4 हाइड्रोऑक्सी फिनोल, ये भी ठीक है, 1,4 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, ये भी ठीक है, पैरा डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, वो भी ठीक है, क्योंकि 1,4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, P स्मॉल p लिखा होता है बाज़ दफ़ा बुक में, तो इसलिए इसको नाम हम देंगे 4 हाइड्रोऑक्सी, बल्कि हम जैसे उनका नाम लिख रहे हैं बच्चों, इसका भी नाम ऐसे ही लिखते हैं 1,4 डाईहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम है। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 हाइड्रोऑक्सी फिनोल, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास फिनोल है ये पहले इसका कॉमन नेम होता था, ये इतना पॉपुलर नेम हुआ कि IUPAC ने इसको कह दिया कि इसको रेकमेंड कर दिया कि आप IUPAC में यूज़ कर सकते हो। इस बेस पे इसका नाम फिर हम 4 हाइड्रोऑक्सी फिनोल लिख सकते हैं। नंबर 5 स्ट्रक्चर है, ये अक्सर बच्चों मैं देखता हूँ जब ECAT के बच्चे मेरे पास पढ़े होते हैं तो उसके अंदर अक्सर ये नस्ट के पेपर में इसका कॉमन नेम पूछा जाता है। ये इसका तल्लक फिनोल फैमिली से ही है, तो ये हमारे पास है जी तल्लक तो इसका फिनोल फैमिली से, इधर OH लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 है, इधर भी NO2 है और यहाँ पे भी NO2 है। मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम लिखें। तो बच्चों इसमें OH को हम प्रेफर करते हैं,
OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम प्रेफर करेंगे। IUPAC नेम पहले लिख रहा हूँ बच्चे, तो इसका IUPAC नेम बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब देखिए मैंने पेरेंट नेम फिनोल यूज़ कर लिया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम है जी। ये हमारे पास IUPAC नेम। अब इसका एक और अक्सर क्वेश्चन आता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड। ये नस्ट के पेपर में मल्टीपल चॉइस पूछा जा चुका है बच्चों। तो इसको एक नाम दिया जाता है, इस कंपाउंड को कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये आपके पास है, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये फिनोल इतना ही था, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।